आफ्टर इफेक्ट्स पे फिर से एक फ़ोटो एल्बम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले अपना एक कंपोजिशन क्रिएट कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे जो ये कंपोजिशन क्रिएट कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट किस लेवल या किस सीक्वेंस में हम क्रिएट कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे जो सबसे पहला कंपोजिशन ले रहे हैं उसको नाम दे रहे हैं मेन। ये मेन फाइनल आउटपुट होगा जहाँ से हमारा रेंडर निकल रहा होगा, है ना। तो मेन रेंडर कुछ भी नाम दे सकते हैं। फिलहाल मैंने मेन से इसको डिफाइन किया। यहाँ पे जो इसका टाइमिंग है फिलहाल 12 जो साइज़ है 1280 720 और जो ड्यूरेशन है हमारी वो कितनी है 10 सेकेंड्स। ठीक, आगे जाके टाइमिंग शायद और इंक्रीज़ हो जाए जितने टाइम का हमें चाहिए हो, है ना। इसे हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, ओके कर रहे हैं। फिर से कंपोजिशन एक क्रिएट कर रहे हैं और इसको हम नाम दे रहे हैं S1। इसमें एक मेरा फाइनल सीन तैयार हो रहा होगा तो उसको हमने किससे डिफाइन कर दिया, S1 से डिफाइन कर दिया। ओके कर रहे हैं, सेम साइज़ सेम टाइमिंग का हम यहाँ पे से पुट कर रहे हैं। एक कंपोजिशन हमने और लिया और इसमें हमने नाम दिया इमेज स्पेस 1। ठीक, इसमें हम अपनी इमेज का इफेक्ट्स पुट कर रहे होंगे तो इमेज स्पेस 1 के नाम से हमने इसको डिफाइन किया और इसे भी यहाँ से क्या किया, ओके किया। जो फाइनल इमेज होगी उसको एक अलग कंपोजिशन में रखेंगे और एक फिर से यहाँ पे क्या क्रिएट कर रहे हैं, कंपोजिशन, और इसे प्लेस स्पेस 1 जरूर दे रहे हैं, है ना, क्योंकि और भी मल्टीपल इमेजेस हमारी क्या होंगी, प्लेस होंगी। तो इतने यहाँ पे हमने अलग अलग कंपोजिशन से क्या क्रिएट किए। अभी जो हम किस कंपोजिशन में, इमेज प्लेस 1 में है और यहाँ पे दिख रहा है वो कंपोजिशन हमारा। ठीक, अब हम बाहर से अपने एलिमेंट यूज़ करेंगे। तो अपने एलिमेंट लेने के लिए यहाँ पे कुछ हमारे पास इफ़ेक्ट्स हैं इंक्स के, ठीक, प्री डिफाइंड पहले से बने बनाए ब्लैक एंड वाइट इफ़ेक्ट्स जिनकी हमें मास्किंग में क्या ज़रूरत पड़ेगी, रिक्वायरमेंट होगी। तो हमने क्या किया, सारे सिलेक्शंस लेके इंपोर्ट कर लेते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम यूज़ करेंगे, है ना। फिर हम अपनी इमेजेस को यूज़ कर रहे हैं, जो भी हमें अपने एल्बम में यूज़ करना है। तो डेस्कटॉप पे आ रहे हैं, तो हमने यहाँ पे नेचर की 2 इमेजेस ले रखी हैं, इसको हमने यहाँ पे क्या किया, इंपोर्ट किया। तो इमेज प्लेस 1 में हमने अपनी एक नेचर की इमेज को यहाँ पे क्या किया, ड्रैग किया। इसका साइज़ जो भी हमें चाहिए था हमने एक नॉर्मल लेवल पे फिट किया। ये सिचुएशन हमने किस में क्रिएट की, इमेज प्लेस 1 में, है ना। कहाँ पे आ रहे हैं, इमेज 1 पे आ रहे हैं। ठीक, इमेज 1 पे अपना एक सबसे पहले बैकग्राउंड फॉर्म ले रहे हैं। तो बैकग्राउंड फॉर्म लेने के लिए इमेज 1 में आ रहे हैं और हमने कहा कि एक बैकग्राउंड फॉर्म लेने के लिए हमने यहाँ पे एक फिर से हम अपनी इमेज यूज़ करेंगे और वो बैकग्राउंड फॉर्म हमने कुछ इस फॉर्म में क्या किया है, यूज़ कर लिया। तो हमें ये बैकग्राउंड चाहिए था, सीक्वेंस हम यहाँ पे बंद करें ताकि एक सिंगल इमेज ही हमारी यहाँ पे क्या हो, यूज़ में है। और सबसे पहले हमने इस पर अपनी इस इमेज को क्या किया, पुट किया। साइज ले लेते हैं, इन केस स्केल करें, कैमरा जूम करें तो ये हमें इनफाइनाइट रेंज तक इसका बैकग्राउंड दिखे। तो उस सिचुएशन के लिए इफेक्ट्स पे आ, स्टाइलाइज पे जा रहे हैं और आप इस पे इफेक्ट्स दे रहे हैं अपना कौन सा, मोशन टाइल। ठीक, यहाँ पे इसकी आउटपुट विड्थ और आउटपुट क्या दे रखी है, हाइट, इसको इंक्रीज कर देते हैं। तो अराउंड 100 है तो हमने कितना दे दिया इसमें 1000 कर दिया। ठीक, क्या फ़ायदा है कि वो देखो इनफाइनाइट रेंज तक दिखता रहेगा, गैप नहीं आएगा, है ना। कंट्रोल Z, मिरर एज भी ऑन कर सकते हैं तो इस टाइप से उसका क्या बन जाएगा यहाँ पे, मिरर। कंट्रोल Z ने फिर से उसी पोजीशन पे से क्या किया, पुट कर दिया, है ना। ठीक, आप फिर से अपने प्रोजेक्ट पैनल पे आ रहे हैं और यहाँ पे अब अपने इमेज 1 जिसमें हमने अपनी इमेज को पुट किया हुआ, जिसका कॉम बनाया था, इसको ड्रैग करके इस रेशियो के ऊपर पुट कर रहे हैं। आ रहा है, तो इमेज 1 का फॉर्मेशन हमें कुछ यहाँ पे ऐसा आता हुआ दिख रहा है ना। ये इमेज 1 थोड़ा सा हम चाह रहे हैं कि मास्किंग के साथ हमें क्या आउटपुट हो। तो उसके लिए यहाँ पे अब हमारे जो बने बनाए इफेक्ट्स हैं ब्लैक एंड वाइट, हमने उनको ड्रैग करके ले लिया। कैसा इफेक्ट है देखो भाई, प्री डिफाइंड ऐसे बने बनाए इफेक्ट्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। अब हम फोटोशॉप में जाएँ, पेंट से बनाएं, ये सारी सिचुएशंस में बहुत टाइम लगना है और फिर इस टाइप से वो एनिमेट हो तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो उससे बेस्ट ऑप्शन है कि हम कुछ इस फॉर्म में डायरेक्टली बने बने इस टाइप के ब्लैक एंड वाइट इमेजेस को क्या करेंगे, सारी वीडियोस को यूज़ करेंगे। टाइप का एक इफेक्ट दिख रहा है ना। हमने इसको अपने उस कॉम के ऊपर पुट किया। कहाँ पे आ रहे हैं, ट्रैक मैट में आ रहे हैं और हमने इसमें क्या दे दिया, लूमा मैट। देखो क्या हुआ, ये नॉर्मल बैकग्राउंड था और उसके बाद हमारा ये फॉर्म यहाँ पे देखो मास्किंग के साथ फिल होता हुआ दिख रहा है। ठीक, अब इस पार्ट को हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्टली इस क्लिप से क्या कर दिया, मैनेज कर दिया। जब ये आउटपुट क्रिएट हो रहा है तो इफेक्ट्स में जाएं, इफेक्ट्स में आ जाएं और इस क्लिप पे हम कलर करेक्शन पे जा रहे हैं और यहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया, टिंट, ताकि ये इमेज हमारी कैसी दिखे, ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में दिखे। इन केस हल्का सा ब्लर करना है, इफेक्ट्स, फिर से हम कहाँ पे जा रहे हैं, गॉशन ब्लर, ब्लर के अंदर गॉशन ब्लर ले रहे हैं। यहाँ पे रिपीट एजेस को ऑन कर रहे हैं ताकि एजेस पे कोई ब्लर काउंट ना हो, जितना भी अमाउंट का हमें ब्लर देना वो हम पुट कर सकते हैं हल्का सा। तो हल्का सा हमने यहाँ पे ब्लर भी क्या किया, पुट किया, बहुत लाइट सा। ठीक,
तो इमेज कुछ इस फॉर्म में हमें यहाँ पे क्या शो होती हुई दिख रही है। क्लियर है ये? राइट क्लिक कर रहे हैं और न्यू पे आ रहे हैं और क्या दे रहे हैं, सॉलिड लेयर ले रहे हैं। इफेक्ट्स पे आ रहे हैं, यहाँ पे क्या दे रहे हैं, नॉइज एंड ग्रेन, और हमने इस पे क्या पुट किया, फ्रैक्टल वाइज, और बेसिक रख रहे हैं यहाँ पे इसके साइज पे जा रहे हैं। ट्रांसफॉर्म के अंदर हमने काफ़ी साइज यहाँ पे इसका क्या किया, इंक्रीज किया लगभग। सही है। एवोल्यूशन वैल्यू हमने कम कर दी ताकि सॉफ्ट हो जाए। आल्ट के साथ इसके एवोल्यूशन को हमने क्या करा दिया, की दे दिया। तो एवोल्यूशन पे आके आल्ट के साथ हमने क्या पुट किया, की दिया। एक्सप्रेशन दे रहे हैं, टाइम मल्टीप्लिकेशन 100, तो रेंडमली हमारा ये आउटपुट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सही है, ठीक। फिर से इफेक्ट्स में आ रहे हैं और कलर करेक्शन में जा रहे हैं, सॉरी जनरेट में आ रहे हैं। चेक करेंगे अगर सही आएगा, प्रॉपर बैठेगा तो ही ठीक, वरना हटा देंगे। यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, 4 कलर ग्रेडियंट। आल्ट के साथ क्लिक करते हैं, फिर से आर्ट के साथ ये दूसरा चेंज करते हैं, विगल स्पेस 2, मान लो 10 का हमें रेशियो दिया। देखें विगल भी अप्लाई ले रहा है कि नहीं ले रहा है, यहाँ पे विगल लिया, ठीक। देखें क्या वेरिएशन आ रहा है, कुछ ज़्यादा इसकी पोजीशन पे बहुत फ़र्क तो नहीं आया है। ओके, यहाँ पे इसको अगर हम 100 पुट करें, ठीक है, येलो में हल्का सा चेंजेस उसकी पोजीशन पे आता हुआ दिखा है। ठीक है, जरा इस केवल अभी हमने एक ही में पुट किया है ना, उसके 4 पॉइंट्स हैं। अब देखो जब हमने यहाँ पे विगल पुट किया 2 पॉइंट और यहाँ पे देखो 1000 पुट किया, तब येलो की पोजीशन देखो हमारी चेंज होती हुई दिख रही है। ठीक, आल्ट के साथ अब हम पॉइंट 2 पे आ रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, है ना, और यहाँ पे भी विगल ब्रैकेट 2, मान लो कितना दे दिया, 2000 दे दिया। डिफरेंट वैल्यू पुट कर दें, आल्ट के साथ पॉइंट 3 पे हमने पुट किया, विगल ब्रैकेट और यहाँ पे 2, हमने यहाँ पे कितना दे दिया, 1500 दे देते हैं। जरा ब्रैकेट बंद करते हैं, तो सारी वैल्यू सब देखो यहाँ पे मूव होती हुई दिखनी। एक कलर बस हमारा बचा है, कौन सा, ब्लू वाला। आल्ट के साथ इस पर भी हमने क्या किया, क्लिक किया। बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं इतने टाइम, विगल ब्रैकेट में, वरना ये वीडियोस डाउनलोड करने पड़ते हैं इस टाइप के, तभी हम उनको ओपेसिटी के साथ क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। मैनुअल कैसे बना रहे हैं, एक सिचुएशन इसीलिए दिखा रहे हैं। यहाँ पे हमने 3, कितना कर दिया, इसे 1000 कर दिया। ठीक, यहाँ पे हमने खुद का एक अपना यहाँ पे कलर ग्रेडियंट का हमने क्या दे दिया, इफेक्ट्स जो रेंडमली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। कहाँ पे हमने पुट किया हुआ है, मोड इसका हम क्या कर दें, लीनियर ऐड कर देते हैं। तो पीछे वाले बैकग्राउंड के साथ अपना देखो कलर बिहेवियर क्या कर रहा है, हमारे लिए चेंज कर रहा है। बहुत हैवी ओपेसिटी इसकी दिख रही है। या हम इसका मोड और किसी में चेंज करके देखें, ओवरले में कुछ ऐसा बिहेवियर हमें आता हुआ दिख रहा है। और हमने यहाँ पे इसको डायरेक्शन, इसकी पोजीशन सही जगह में फिट करें, क्योंकि ये हमें किसके ऊपर चाहिए भाई, इन दोनों के बीच में हमारा क्या लगा हुआ है, लूमा मैट लगा हुआ है ना। तो इस सिचुएशन के ऊपर हमने इसे क्या किया, पुट किया, जिसमें ये देखो इसकी यहाँ पे रेंडमली वे में क्या चेंज हो रही है, कलर्स की पोजीशन चेंज हो रही है ना। ये कैसा है, ओवरले मोड है। अगर हम इसे ऐड मोड में करें तो ये और कैसा दिख रहा है, हमें ब्राइट फॉर्म में दिख रहा है। ट्रांसपेरेंसी हमने ऑन कर लिए, कितना दे दिया यहाँ पे, 10% दे दिया। तो एक बहुत लाइट सा इफेक्ट उस पर कलर चेंजिंग का हमें दिखता रहेगा, हो रहा है। जो बिहेवियर हमने कहाँ पे पुट किया हुआ है वो हमें सीन पे ले लेना था। सारा रेशियो में कहाँ पे चाहिए था, तो सारा रेशियो हमने किस पे क्रिएट कर दिया, देखो। ठीक, यानी इमेज 1 में कुछ भी नहीं है अभी हमारे, है ना। सीन 1 पे हमने डायरेक्टली कुछ इस टाइप का अपना एनिमेशन क्या किया, क्रिएट किया, है ना। कहाँ पे जा रहे हैं, इमेज 1 पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, फिर से हम अपने इसी इमेज प्लेस को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, है ना। फिर से एक बैकग्राउंड ले ले रहे हैं। अब जरूरी नहीं कि सेम बैकग्राउंड लें, डिफरेंट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको एक नया बैकग्राउंड दे देते हैं। मान लो हमने ये वाला ले लिया, पुट किया, साइज हमने इसका लगभग फुल किया। ठीक है, अगर चेक करें तो पीछे हमारे ये बैकग्राउंड हमें नज़र आ रहा है। ठीक, कहाँ पे आ गए, अपने इस इमेज फॉर्म में आ गए, है ना। और यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू पे आके हमने फिर से क्या लिया, सॉलिड फॉर्म,
ओके करते हैं। इस पर हमने मान लो यहाँ पे क्या लिया, राउंडेड रेक्टेंगल टूल, क्लिक करके ड्रैग करते हैं और एक यहाँ पे हमने सॉलिड शेप से ये बिहेवियर क्या किया, पुट किया। क्या किया, उस सॉलिड शेप पे हमने मास्क कर दिया। तो यहाँ पे हमें वो मास्क 1 के नाम से क्या हो रहा है, डिफाइन हो रहा है। क्या कर रहे हैं, इसको इन्वर्ट कर दे रहे हैं। इस वजह से ये एरिया हमें ब्लैक एरिया केवल यहाँ पे क्या हो रहा है, शो हो रहा है, और अंदर की इमेज हमें प्रॉपर शो होती हुई दिख रही है। अब अपनी इमेज पे आ रहे हैं और इसे क्या कर रहे हैं, अल्फा इन्वर्टेड मैप। ठीक, तो अल्फा इन्वर्टेड मैप में जो ये एरिया है वो पूरी तरीके से देखो क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया। तो जो पीछे का बैकग्राउंड है वो हमें देखो एज अ बॉर्डर के फॉर्म में क्या शो होता हुआ दिख रहा है। आ रहा है, ये सारा प्रोसेस हमने किस में किया, इमेज 1 में किया है। ठीक, करने के बाद कहाँ पे आ रहे हैं, S1 पे आ रहे हैं, जहाँ पे ऑलरेडी हमने ये अपना पूरा कंप्लीट एक इफेक्ट्स बना रखा है। ठीक, अब इस पे हम यहाँ पे क्या पुट कर रहे हैं, इमेज 1 ड्रैग करके हमने ले लिया, आ गया। वो देखो फ्रेम के साथ वो पूरा इफेक्ट आता हुआ दिख रहा है। इसकी साइजिंग को हम थोड़ा सा भी यहाँ पे क्या कर लें, स्केल कर लें, जहाँ पे हमें जैसा चाहिए ये इफेक्ट, मान लो मैं ऐसा चाहिए। ठीक, और कुछ यहाँ से ये बैकग्राउंड ऐसा क्रिएट हो रहा है और फिर आउटपुट हमें ऐसा दिख रहा है। ठीक है, इस पर कुछ और इफेक्ट्स देते हैं। इफेक्ट्स आके इसको यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव में आके हमने इस पर क्या पुट किया, ड्रॉप शेडो, वैल्यू ये पूरी तरीके से 0 कर दें और साइज हम यहाँ पे सॉफ्टनेस का क्या करें, इंक्रीज करें। देखो आ रहा है, देखो शेडो का पार्ट जितनी भी देना है। इसकी स्ट्रेंथ को हम यहाँ से और बढ़ा सकते हैं ताकि शेडो हमारी और हैवी दिखे। ठीक, तो लगभग कुछ इस टाइप से ये फ्रेम हमारा यहाँ पे शो होता हुआ दिख रहा है। किस पे है ये सारा रेशियो हमारा, S1 पे। ठीक, तो अब क्या कर रहे हैं, सारी लेयर्स का जितनी भी हैं इन सब का हमने यहाँ पे क्या ऑन कर दिया। ठीक, राइट क्लिक, कैमरा ऐड कर रहे हैं इसमें। देखो 50 mm का हमने एक कैमरा पुट किया है। राइट क्लिक, फिर से इस कैमरे को कंट्रोल करने के लिए हम क्या ले रहे हैं, नल ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। 3D ऑन कर रहे हैं और इसका रोटेशन, इसकी कैमरे को हमने डायरेक्टली इसके साथ क्या किया, पेरेंट चाइल्ड किया। किस पे आ रहे हैं, पोजीशन पे आ रहे हैं, किसकी, अपने नल ऑब्जेक्ट की, है ना। और ये पोजीशन हमें चाहिए फाइनली, है ना। तो यहाँ पे 2 सेकंड की ड्यूरेशन पे आ रहे हैं, हमने की दिया पोजीशन। रोटेशन में हमने Z रोटेशन पे क्या दे दिया, की दिया। स्टार्टिंग पे आ गया, थोड़ा सा कैमरा हमने मान लो जूम कर लिया यहाँ से ऐसे, और एंगल थोड़ा सा चेंज कर लिया। इधर के कीज लिए F9 पुट किया, ग्राफ में जा रहे हैं और ग्राफ को थोड़ा सा इधर से क्या कर रहे हैं, स्लोप दे रहे हैं, ताकि स्टार्टिंग फास्ट और एंड कैसा दिखे, में स्लो दिखे। तो मोशन हमारा कुछ ऐसा आया। और क्रिएटिव करना है और इफेक्टिव करना है, तो देखो हम क्या कर रहे हैं, इस जो हमने अपना ये पैचेस क्रिएट किया हुआ है ना, इसी में अपने ये वाले वीडियोस हम फिर से यूज़ कर सकते हैं जो हमने अलग अलग ले रखे हैं। ठीक, तो मान लो हमने यहाँ पे 4 या 3 कोई सा भी एक लिया, ड्रैग करके हमने देखो इसी के नीचे रख दिया। तो वो देखो इस टाइप का बैकग्राउंड हमें यहाँ पे शो कर रहा है, जिसमें कुछ ऐसा यहाँ पे क्या हो रहा है, रिजॉल्व होता हुआ दिख रहा है, आ रहा है। ठीक, अभी क्या करना है, डायरेक्टली अभी हमने इसको मास्क नहीं किया, हमने शेप का सिलेक्शन लिया, इफेक्ट्स में गए और टिंट में जाके उसको कलरफुल करना चाह रहे हैं, तो कलर में जाके हमने इसको टिंट दे दिया। टिंट में जो भी कलर का इफेक्ट हमें दिखाना है वो हमने यहाँ पे क्या किया, यूज़ कर लिया। देखो वो उसी फॉर्म में हमारा आउटपुट दिखने लगा। क्लियर है, ये ब्लैक एरिया सारा ट्रांसपेरेंट हो जाए तो इसका मोड हमने कैसा कर दिया, स्क्रीन कर दिया। तो केवल देखो पिंक शेड दिख रहा है, अभी बहुत बड़े एरिया में दिख रहा है क्योंकि हमने उसको फुल स्पेस पे दे रखा है। साइज हमने क्या किया, छोटा किया, जहाँ पे भी हमें रखना है हमने वहाँ पे पुट किया। पूरे एरिया पे नहीं दिखाना, तो उस सिचुएशन के लिए अभी हम यहाँ पे पेन टूल ले रहे हैं। इस एरिया को देखो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने क्या कर दिया, अपना एक रैंडमली शेप बना के मास्क कर दिया। बिल्कुल हार्ड एज ना दिखे तो उस सिचुएशन के लिए हम कहाँ पे आ रहे हैं, इसी के मास्क एरिया पे आ रहे हैं और यहाँ पे मास्क पे जाके मास्क 1 पे आके फेदर वैल्यू हमने क्या कर दी, इसकी इंक्रीज कर दी। ठीक, तो यहाँ पे वो भी एक इफेक्ट दिखेगा कलर चेंजेस के साथ, आ रहा है। ऐसे बैकग्राउंड को हम और क्रिएटिव कर सकते हैं कुछ इस फॉर्म में। देखिए चाहे तो ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी डाउन कर दें, ऐसा लगे कि बस वो फील आ रहा है वहाँ पे कलर का। ठीक, कंट्रोल D करके हम इसकी फिर से कॉपी निकाल के पोजीशन कहीं और पे शिफ्ट कर सकते हैं, टिंट वैल्यू जाके डिफरेंट कर सकते हैं। तो अलग अलग जगह पे ऐसा बिहेवियर पुट कर पाएंगे जहाँ पे भी हमें देना है। तो एक सिंपल एनिमेशन हमने क्रिएट किया। अब नल पे आ रहे हैं, यू पुट कर रहे हैं। यहाँ तक तो हमने कीज से इसकी एंट्री कराई थी, अब हमें इसको बाहर भी करना होगा। बाहर करने के लिए जितनी देर के लिए होल्ड कराना है हमने करा दिया। शायद टेक्स्ट आए, कोई इन्फॉर्मेशन आए, उस ड्यूरेशन में हमारी उतनी देर के लिए हम यहाँ पे इसको होल्ड कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ टाइम के बाद हमने इस पर सेम लेवल का क्या दे दिया, की दे दिया। फिर अब इम्पॉर्टेंट है कि इसको बाहर कैसे निकालना चाह रहे हैं। जैसा मोशन इसमें देंगे इसके दूसरे वाले में उसी का ध्यान रखेंगे हम लोग। ठीक, तो हमने यहाँ पे इसको बाहर निकालने के लिए देखो क्या किया, इसकी पोजीशन एक्स में हमने ऐसे बाहर करी। देखो भाई सीन से बाहर निकल जाए तो हमने बाहर कर दिया, है ना। और रोटेशन एंगल भी हमने थोड़ा सा क्या कर दिया,
डिफरेंट। तो यानी देखते हैं कैसे बाहर जाएगा ये। और ग्राफ में आ जाएं जरा इसके। उस ड्यूरेशन में हमने कहा कि टेक्स्ट कुछ भी और कंटेंट अपना ऐड कर सकते हैं, और फिर हमने सीन से कुछ ऐसे इसको क्या किया, बाहर किया। ये जो कॉम्पोजिशन था हमारा किस नाम से डिफाइन हो रहा था, S1 नाम से डिफाइन हो रहा है। तो अब देखो इसी को हम कहाँ पे ले जा रहे हैं, मेन पे आ रहे हैं, जो अभी तक हमने यूज़ नहीं किया है ना। मेन पर आए और हमने S1 को ड्रैग करके क्या किया, पुट किया इस पर। तो S1 हमारा कुछ ऐसा आता हुआ दिख रहा है। क्या करना है, S1 को यहीं पे कंट्रोल D करना है, कंट्रोल Z मेन प्रोजेक्ट पैनल पे कंट्रोल D करना है। तो ये किस में कन्वर्ट हुआ, S2 में। ठीक है, S2 को ड्रैग करके हमें सीन पे ले लेना है। ठीक, पोजीशन भाई इसी के बाद ही रखेंगे, हम चाह रहे होंगे कि इसके बाद से ये आता हुआ दिखे। कुछ इस टाइम पे भी टाइमिंग चेक नहीं कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे कहीं रख लेते हैं। डबल क्लिक करके S2 में गए, है ना। अब जो जो चीज़ें हैं बस हम उसको रिप्लेस करेंगे। तो सबसे पहले नीचे वाले कंपोजिशन से स्टार्ट कर रहे हैं, किस नाम से डिफाइन हो रहा है, इमेज प्लेस 1। यहाँ पे हम ढूंढेंगे इमेज प्लेस 1 और कंट्रोल D करेंगे, निकल आया इमेज प्लेस 2। ठीक, इसको ड्रैग करके हम इस वाले से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। डबल क्लिक करके इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पे हमारी ये इमेज क्या हो रही है, शो हो रही है, दिख रहा है। अब हमें जो दूसरी इमेज चाहिए होगी हम वो यूज़ कर लेंगे। तो ये इमेज हमें यूज़ करनी है। अब हमने शायद इसमें स्केलिंग कर रखी हो, शायद एनिमेशन दे रखा हो, तो क्या करेंगे, ड्रैग करके आल्ट के साथ इसको फिर से हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, ताकि सेम साइज़ का बिहेवियर हमें इसमें मिले, है ना। फिर से हम बाहर आ जाएंगे S2 में। अब S2 में कौन सा कंपोजिशन हमें दिख रहा है, इमेज स्पेस 1, है ना। तो इमेज स्पेस 1 हमारा कहाँ पे, दिस वन। इसको ड्रैग करके आल्ट के सॉरी यहाँ पे हम पहले इसकी कंट्रोल D करके क्या निकालेंगे, कॉपी, फिर ड्रैग करके आल्ट के साथ इसे हम क्या करेंगे, रिप्लेस। अब इमेज 2 के अंदर जाके देखेंगे तो इमेज प्लेस 1 है, तो इमेज प्लेस 1 की कॉपी हमने यहाँ पे निकाल रखी है, क्या इमेज प्लेस 2। फिर से ड्रैग करके आल्ट के साथ इसे हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो पूरी तरीके से देखो हमने S2 का कंपोजिशन क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक, फिर से अब अगर अभी हम मेन पर आएंगे तो प्रॉब्लम दिखेगी, क्या, इमेज पूरी चेंज हो गई देखो, लेकिन ट्रांजिशन एक अच्छा नहीं आ रहा है, वो बाहर निकल रहा है ऐसे और ये जूम पे आ जा रहा है। ठीक, तो फिर से हम कहाँ पे जा रहे हैं, S2 में जा रहे हैं। ठीक, और मेनली हमने जो एनिमेशन दिया है वो किस पे दिया है, नल पे दिया है, तो हम U प्रेस करते हैं। ठीक, यहाँ पे ये वैल्यू हमारी कितनी थी, पहले 0 थी, ये वैल्यू कितनी थी हमारी, 0 थी, तो उसी सिचुएशन में आ गया जैसा था पहले। ये फर्स्ट फ्रेम पे हमने चेंजेस किया। अब हमें ये कहाँ से लेना है, बाहर से लेना, तो इस बार हमने बाहर करने के लिए इसको इधर की तरफ पुट किया, अपोजिट, जस्ट जैसा फ्लो उसमें आ रहा है उसी का अपोजिट फ्लो इसमें हम बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। और यहाँ से हमने इसका रोटेशन एंगल किधर कर दिया, कुछ इस फॉर्म में लगभग। तो ये कुछ ऐसा आता हुआ दिख रहा है। और फिर अब इसे भी हमें कैसे बाहर निकालना है, जरूरी नहीं कि हम यही सिचुएशन यूज़ करें। तो यहाँ पे की रिमूव करके अब लास्ट सिचुएशन हमें कैसी क्रिएट करनी है ना, कि हम इसे यहाँ पे वाई में ले जाना चाहते हैं, और इसमें जरूरी नहीं कि हम एंगल हर बार चेंज करें, केवल हमने वाई में पुट कर दिया। ठीक, अगर रोटेशन नहीं दे रहे हैं, रोटेशन को सेम लेवल का की दे दें, तो यहाँ पे ये आया और ऐसे फिर बाद में बाहर निकल जाएगा। ठीक, अब फिर से हम अपने मेन सीन पर आ रहे हैं। अब इसको हम एडजस्ट कराएंगे कि ये सीन से निकला और ये हमारा कुछ ऐसे यहाँ पे क्या हुआ, काउंट हुआ। तो अब हमें इसकी निकलने की टाइमिंग का ध्यान रखना है। लगभग यहाँ से हम देख रहे हैं T प्रेस कर देंगे, यानी यहाँ पे हमने क्या ऑन कर दिया, ट्रांसपेरेंसी, और सेम क्लिप को हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, पुट कर रहे होंगे, और इसका भी ट्रांसपेरेंसी लेवल ऑन कर रहे होंगे। इसको हमने 0 कर दिया ताकि दिखे ना हमारा ये रेशियो, की दे दिया, नीचे वाले को भी हमने की दे दिया, और जितनी ड्यूरेशन में वो निकला उस ड्यूरेशन में इस वैल्यू को हमने यहाँ पे क्या किया, 0 किया। ऊपर वाली वैल्यू को हमने कितना पुट किया, ओके। तो यहाँ पे तो सेकंड इमेज हमारी एक नए ट्रांजिशन के साथ आती हुई दिख रही है। फ्लो का ध्यान रखेंगे तो एक जर्क जो हल्का सा आ रहा है वो भी नहीं हमारा क्या हो रहा होगा, शो हो रहा होगा। अब अगर हमें तीसरी इमेज पुट करनी है तो फिर से क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे कंट्रोल D करके S3, फिर सारा वही रिप्लेसमेंट करना है, और फिर से इसके ट्रांजिशन को हमें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या कराना है, एनिमेट कराना है। मेथड समझ में आ रहा है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम इस टाइप से इमेजेस का कॉम्बिनेशन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक, बाद में जब ये सारा बिहेवियर हमारा पुट हो जाएगा तो एक अच्छा अरेंजमेंट यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। जो जो फोल्डर्स बने हुए हैं उनको यहाँ पे फोल्डर वाइज सेट करते जाओ। S नाम से हमने डिफाइन किया, इसमें हमारे सारे सीन्स क्या होंगे, क्रिएट होंगे। अब आप लोग प्रॉपर नेमिंग करो। ठीक, एक फोल्डर हमने इमेज का, केवल इमेजेस हैं, है ना, तो हमने इमेज का पुट किया, और जो इमेज 1 और 2 है इसको ड्रैग करके हमने किस में ले दिया, इमेज में ले लिया। ठीक, फिर से एक फोल्डर हमने क्रिएट किया,
इमेज प्लेस दे दिया, और जो भी हमारे इमेज प्लेस होल्डर हैं वो कहाँ पे हैं हमारे, ये और ये, इनको ड्रैग करके इमेज प्लेस। अब ये हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ग्राफिक्स फोल्डर दे दें, नाम दे दें पिक, और इन पिक्स को जो है हम जो भी हम यूज़ कर रहे हैं पुट करें। अब ये हमारे मास्किंग शेप्स हैं, प्रॉपर एक फोल्डर बना के करेंगे, यहाँ पे बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं लग रहा होगा। ठीक, तो बहुत इजी वे में आप अपनी ये ट्रांजिशंस यहाँ पे क्रिएट करते चले जाएं।